एक राजा अपनी प्रजा के साथ रहता था। राजा का राज्य ऐश्वर्य धन धान्य से भरपूर था, लेकिन फिर भी राज्य में हमेशा अशांति फैली रहती थी। राजा राज्य में फैली अशांति से हमेशा परेशान रहता था। एक दिन राजा ने राज्य के सभी साधु संतों की एक सभा बुलाई और सभी साधु संतों से राज्य में फैली अशांति का उपाय पूछा। सभी साधु संतों ने आपसी सहमति से राजा को एक उपाय बताया। साधु महात्मा ने बताया कि अगर राजा अपने महल में 2 बाज के बच्चों को पाले तो राज्य में फैली अशांति दूर हो सकती है। साधुओं की बात मानकर राजा ने अपने सैनिकों को बाज के बच्चों को महल में लाने का आदेश दिया। बाज के दोनों बच्चों को पालने के लिए राजा ने एक आदमी को महल में नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा को राज्य में फैली अशांति दूर होते हुए नहीं दिखी, उसे बाज के उन 2 बच्चों को देखने की इच्छा हुई। राजा जब बाज के बच्चों को देखने गया तब तक बाज के वह बच्चे बड़े हो चुके थे। राजा ने बाज के बच्चों को पालने के लिए नियुक्त किए आदमी से कहा कि वह इन बच्चों को उड़ते हुए देखना चाहता है। राजा की बात सुनकर उस आदमी ने बाज के उन बच्चों को उड़ा दिया। राजा ने देखा कि बाज के उन बच्चों में से एक बच्चा तो काफी ऊपर तक उड़ रहा था, लेकिन दूसरा बाज थोड़ी देर आसमान में उड़ता और फिर आकर एक पेड़ पर बैठ जाता। राजा ने बाज की देखरेख में नियुक्त आदमी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि न यह बाज शुरू से ही ऐसा करता है। कुछ देर उड़ने के बाद यह बाज आकर वापस पेड़ की इस डाल पर आकर बैठ जाता है और इस डाल को छोड़ता नहीं है। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस बाज को आसमान में दूर तक उड़ना सिखा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बाज को उड़ना सिखाने के लिए पूरे राज्य से कई सारे लोग आए, लेकिन बाज का रवैया ज्यों का त्यों रहा। बाज कुछ देर आसमान में उड़ता और फिर आकर पेड़ की उसी डाल पर बैठ जाता। एक दिन राजा ने देखा कि दूसरा बाज भी पहले बाज के साथ आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। दोनों बाजों को आसमान में एक साथ उड़न भरते देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने सैनिकों को पता लगाने का आदेश दिया कि किसने यह कारनामा कर दिखाया है। सैनिकों ने पता लगाया कि वह एक किसान है जिसने बाज को उड़ना सिखाया है। राजा ने किसान को महल में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन किसान राजा के महल में उपस्थित हुआ तो राजा ने पूछा कि कैसे उसने उस बाज को उड़ना सिखा दिया। किसान ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, मैंने ध्यान दिया कि बाज एक ही डाल के ऊपर आकर वापस बैठ जाता था, इसलिए मैंने वह डाल ही काट दी जिस पर बाज बार बार आकर बैठ जाता था। किसान की बात सुनकर राजा को अपने अपने राज्य की अशांति का कारण पता चल गया। तो कहानी का तर्क यही है
कि अपने अंदर की बुरी आदत को पहचानें और उस डाल की तरह ही अपने अंदर की कमी को काटकर फेंक दें। बाज ऐसा पक्षी जिसे हम ईगल भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाता है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किमी ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर आधुनिक जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है धरती की ओर। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किमी उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किमी के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किमी आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह देख सकता है उसके स्वामित्व को। अब उसकी दूरी धरती से केवल 700-800 मीटर होती है, लेकिन उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपने कब्जे में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह शिक्षा निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह शिक्षा एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से परिचित कराइए। उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत अभिभावकों के बेहिसाब लाड़ प्यार में मिलकर आपके बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता। क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फर्क होता है। अपने बच्चों को बहुत मजबूत बनाएं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ओम शांति शांति।